हाँ भाई, नमस्कारम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारी में पूरी तरह से आप लोग ईमानदारी के साथ अपना 100% दे रहे हैं। और आज की क्लास में हम शुरू करें उससे पहले बहुपद को बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पोलिनोमियल क्या होता है ये सीखेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा टॉपिक है आपकी मैथ्स का, पोलिनोमियल, बहुपद। तो एक बार आप सभी को बहुत बहुत स्वागत, आप सबके अपने परिवार में स्वागत और अभिनंदन। जुड़ेंगे आप सब लोग सेशन के साथ। आप सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन आज के इस टॉपिक के अंदर। जो टॉपिक आज आप लोग सीखने आए हैं, एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है गणित का, पोलिनोमियल, बहुपद। ये जरूर है कि ये टॉपिक मैथ्स का वो है जो आपको भीड़ से बहुत अलग करता है। कुछ टॉपिक है मैथ्स के अंदर जो आपको बाकी की भीड़ से बहुत अलग लेके चलते हैं। जहाँ से आप लोग भीड़ से अलग होते हैं वो टॉपिक है आपका पोलिनोमियल। आसान टॉपिक है, धीरे धीरे चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे हम लोग। बिल्कुल बेसिक से मैं शुरू करवाऊंगा, सारी बातें आपको समझ में आएंगी, 100% आपको सीखने को मिलेगा। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले बता दूं, मैं राजस्थान के अंदर स्टेट लेवल के एग्जाम्स की बात करूं तो कौन कौन से एग्जाम के लिए ज़रूरी है ये टॉपिक। तो सबसे पहला जो एग्ज़ाम अभी थोड़े दिन बाद आपका होना है, वीडियो का पेपर। तो वीडियो के एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे, कम से कम 2 सवाल आएंगे इस टॉपिक से। वीडियो के बाद अगला एग्ज़ाम आपका रीट का, रीट मेंस के जो पेपर होगा लेवल 2, लेवल 1 में नहीं आएगा ये, रीट लेवल 2 मेंस में आएगा ये। इसको आप 3rd ग्रेड टीचर बोलते हो, तो यहाँ पर आएगा। इसके अलावा राजस्थान के एग्ज़ाम जिसके अंदर बहुपद आपसे पूछा जाता है, उनमें एक एग्ज़ाम थोड़े दिन बाद होना है, 1st ग्रेड आरपीएससी के द्वारा करवाया गया पेपर। 1st ग्रेड का फर्स्ट जो पेपर है आपका, 1st ग्रेड का फर्स्ट पेपर, इसमें भी काफ़ी अच्छा रोल है इस टॉपिक का। इसके अलावा एक एग्ज़ाम राजस्थान के अंदर होता है एलडीसी करके, एलडीसी में भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये। जनरली इन सारे एग्जाम्स के अंदर ही ये टॉपिक पूछा जाता है। एलडीसी है, वीडियो है, रीट लेवल 2 मेंस है, साइंस मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं। आरपीएससी 1st ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर होता है उसके अंदर टोटल 3 यूनिट हैं आपके मैथ्स में, और उनमें से एक यूनिट आपका ये है पोलिनोमियल, बहुपद। इस टॉपिक के अंदर क्या क्या सीखेंगे हम लोग वो बात करेंगे। ये बताया मैंने कौन कौन से एग्जाम के लिए ज़रूरी है आपको ये टॉपिक सीखना। और भी कोई एग्जाम हो सकता है, जैसे एसआई के अंदर भी क्वेश्चन पूछ लेता है, आरपीएससी के द्वारा एसआई का जो पेपर होता है, आरएस के पेपर में भी क्वेश्चन आ जाता है। जनरली जहाँ सिलेबस में मेंशन करा हुआ है वो ये सिलेबस है, वो ये एक एग्जाम है जिनमें इस टॉपिक को मेंशन किया हुआ है, अलग से लिखा हुआ है इसके बारे में, वो ये एग्जाम्स है। क्या सीखेंगे इस बहुपद के अंदर हम लोग? तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए पोलिनोमियल होता क्या है, बहुपद क्या होता है। बहुत ही बेसिक से एक एक बात मैं सिखाते हुए चलूँगा, आप लोगों को सारी बातें समझ में आएंगी, इस बात की फुल गारंटी है। संयम रखे बैठेंगे आप लोग, पेन पेपर जरूर लेके बैठिए आप लोग, नोट्स बनाते चलिएगा, साथ साथ लिखोगे चीज़ें दिमाग में जाएंगी। नहीं तो यहाँ पर आपको XYZ ABCD नज़र आएगा, आपको लगेगा कि मैथ्स के बाद अब इंग्लिश शुरू कर दी सर ने। तो ये टॉपिक बहुत आसान है, लेकिन अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा परेशान कर सकता है शुरुआत में। लेकिन अगर आप लगातार बने रहे मेरे साथ तो 101% आपको मज़ा आएगा इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। तो क्लास पूरी देखिएगा, पेन पेपर लेके बैठिएगा, नोट साथ में बनाते हुए चलिएगा, सब सीख जाओगे आप। बहुपद क्या होता है, इसके बाद हम लोग सीखेंगे बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, शेषफल प्रमेय क्या होती है, रिमाइंडर थ्योरम्स जो है वो क्या है। इसके बाद यहाँ सीखेंगे आप लोग फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद के गुणनखंड क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद के गुणनखंड क्या है। बीजीय सर्वसमीकाएं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो होती हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो बीज की जो बीजीय सर्वसमीकाएं होती हैं, आइडेंटिटीज होती हैं। सर्वसमीकाएं क्या होती हैं, समीकरण क्या होता है, ये सारी बातें आप लोग बिल्कुल बेसिक से सीखते हुए चलेंगे हम। इसके बाद आप लोग पढ़ते हैं यहाँ पे द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके बाद हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल। इन सब भाग के बाद वीडियो का जो मैथ्स का सिलेबस है उसके अंदर एक पॉइंट बहुपद में ये और अलग से मेंशन कर रखा है। ये तो सब है ही है, ये सब तो है, ये पॉइंट अलग से मेंशन कर रखा है, इसको लिखा हुआ है, बहुपद के गुणनखंड लिखे हुए हैं, और ये पॉइंट एक और लिखा हुआ है एलसीएम और एचसीएफ, बहुपद के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। पोलिनोमियल के अंदर एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चंस भी बन जाता है बहुपद को लेकर, वो भी हम लोग सीख लेंगे। इस तरह से ये टॉपिक हमारा इस पॉइंट के बाद पूरा खत्म हो जाएगा। वैसे बहुपद के अंदर ये सारी बातें हैं और एलसीएम एचसीएफ के अंदर ये चीज़ भी हम लोग सीख लेंगे। जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ाया जाएगा तो ये उसी का पार्ट है, लेकिन इसको बहुपद से जोड़ा गया है। इसका मतलब बहुपद का एलसीएम और एचसीएफ निकालना हमें आना चाहिए। तो इसमें बारी बारी से एक एक बात मैं आपको सिखाते हुए चलूँगा। बहुपद पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए चर और अचर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, सारी बातें हम लोग सीखेंगे। बहुपद, बहुपद एक नाम से समझ में आता है, दो पार्ट कर दो इसके। बहु का मतलब कालिए की बहू, बहु का मतलब पोली और नॉमियल, पोनी का मतलब कई सारे और नॉमियल का मतलब पद। बहुपद एक क्या है जिसके अंदर कई सारे बीजीय एल्जेब्रिक टर्म्स जो है एक साथ आ जाए उसे बोलते हैं आप लोग पोलिनोमियल। बहुपद कई सारी बीजीय टर्म्स एक साथ आ जाए वो कहलाता है पोलिनोमियल बहुपद। तो इस बहुपद को सीखने से पहले कुछ और बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, कुछ और टर्म्स जो हैं वो हमें यहाँ ध्यान होनी चाहिए। तो बहुपद से पहले आप लोग ये लिखो, बहुपद से पहले भी आप लोग ये लिखिए चर क्या होता है। चर और अचर ये पढ़िए आप लोग पहले। बहुपद से पहले भी हम लोग ये देखते हैं चर और एक शब्द है अचर, फिर आता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, पहली बात देखिए चर क्या होता है। वेरिएबल किसको बोलते हैं आप? वेरिएबल चर जिनका मान बदलता रहता है, जिनका मान स्थिर नहीं होता है, उसे आप लोग वेरिएबल बोलते हैं, चर बोलते हैं। चर को किसी भी ABCD के अल्फाबेट से दर्शाया जा सकता है। चर को किसी भी अल्फाबेट से दर्शाया जा सकता है। चर होता क्या है? जिनका मान स्थिर नहीं रहता है, बदलता रहता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार जिनका मान क्या होता है? बदलता रहता है। और चर को किसी भी ABCD के अल्फाबेट से दर्शाया जा सकता है। जनरली हम लोग लिखते हैं X, Y और Z, बाकी आप किसी भी अल्फाबेट से इसको दर्शा सकते हैं। इसके बाद अचर क्या होता है? कांस्टेंट किसको बोलते हैं? कांस्टेंट क्या होता है? अचर जिनका मान स्थिर रहता है, जिनका मान बदलता नहीं है, वो कांस्टेंट कहलाते हैं। जिनका मान क्या रहता है? स्थिर रहता है, वो आपके क्या कहलाते हैं? अचर पद कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं अचर। जिनका मान फिक्स रहता है, निश्चित रहता है, कोई भी रियल नंबर जो लिखा हो, कोई वास्तविक संख्या जो लिखी है, एनी रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या जो है वो अचर है। एनी रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या, एनी रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या। जैसे एक लिख दिया सर, ये अचर है, इसका मान स्थिर रहेगा ना, बदलेगा थोड़ी। एक आज भी एक ही है, आज से 2 साल 10 साल 15 साल पहले भी एक ही था और आगे भी एक ही रहेगा ना, इसका मान स्थिर रहता है, बदलता नहीं है ना। 1 है, 2 है, 5 है, -5 है, सब क्या है? ये 0 है, ये सब क्या है? अचर है, कांस्टेंट है। -2/5 लिख दिया, 2/5, ये अचर है। तो फिर ये XYZ क्या था? मैंने कहा जिनका मान स्थिर नहीं रहता हो उसे बोलते हैं चर। चर चर थोड़े दिन पहले एक भर्ती आई थी, पशु परिचर, वो वाला चर नहीं है ना। ये बहुपद के अंदर एक छोटी सी टर्म्स है चर और एक है अचर। 2 शब्द हम लोगों ने पढ़े, वेरिएबल और कांस्टेंट। ये दोनों जब एक साथ मिल जाए तो ये बनाते हैं बीजीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन।
तो चाहो तो इसके लिए आप लोग एक लाइन लिख लीजिए आप लोग, बहुपद पोलिनोमियल, देखो ये लिखा हुआ साफ साफ, बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लेता आप। वेरिएबल क्या होता है? चर, जिनका मान स्थिर न होकर बदलता रहता है, चर को एक्स वाई जेड आदि से प्रकट करते हैं। यानी वेरिएबल को ए बी सी डी के किसी भी अल्फाबेट से दर्शाया जा सकता है। ये बहुपद के अंदर कुछ टर्म्स हैं जो हम लोग पहले सीख रहे हैं, बहुपद तो बाद की बातें हैं, पहले ये बेसिक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। पोलिनोमियल, तो पहला पॉइंट आप लोगों ने क्या सीखा? चर, वेरिएबल क्या होते हैं? जिनका मान स्थिर ना होकर बदलता रहता है, चर को किसी भी अल्फाबेट से दर्शाया जा सकता है। जनरली हम लोग यूज करते हैं एक्स वाई और जेड। अचर क्या होता है? अब देखो कांस्टेंट, दूसरा टर्म कांस्टेंट, अचर का मान सदा समान बना रहता है, स्थिर रहता है। अचर जो है जिनका मान क्या रहता है? हमेशा समान बना रहता है, स्थिर रहता है, बदलता नहीं है। कोई भी जो वास्तविक संख्या है वो सब क्या है? कांस्टेंट है। 1 माइनस का 2, 3/5, ये सब क्या है? ये सब कांस्टेंट है सर, ये सब अचर राशि हैं जिनका मान निश्चित रहेगा, स्थिर रहेगा। अब तीसरा टर्म आता है यहाँ पर, बीजीय व्यंजक क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? चर और अचर दोनों राशियों को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो सर वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है, बीजीय व्यंजक बन जाता है। चर और अचर अगर एक साथ आ जाए तो वो क्या बना लेते हैं सर? बीजीय व्यंजक बना लेते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना लेते हैं। तो यह आया एक शब्द बीजीय व्यंजक। चर और अचर राशियों के समूह को बीजीय व्यंजक कहते हैं। कंबाइनिंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, जैसे ये लिखा हो 2x, 2x, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक बीजीय व्यंजक है। 3y², केवल 2 भी लिखा है, ये भी बीजीय व्यंजक तो ये भी है। इसमें आपको एक्स वाई जेड नजर नहीं आ रहा ना, तो चाहो तो आप नजर दिला सकते हो। इसको 2 को ऐसा भी लिख सकते हो, 2 गुणा एक्स की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 जो होता है उसका मान हमेशा कितना होता है? 1 होता है। तो 2 गुणा एक्स की पावर 0 लिखने से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता सर, है तो अभी भी 2 ही ना ये, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग। अगर आप इसके साथ चाहते हैं कि वेरिएबल आपको नजर नहीं आ रहा तो ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद आता है बहुपद। बीजीय व्यंजकों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो वो बनाते हैं पोलिनोमियल, बहुपद, जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं एक साथ। कई सारे बीजीय व्यंजक अगर एक साथ आ जाएं तो उसे बोला जाता है बहुपद। अब आप समझिएगा बहुपद क्या होता है। अभी आप लोगों ने 4 छोटे छोटे से टर्म सीखे हैं। अब एक शब्द आपको ध्यान रखना है बहुपद के लिए। बहुपद के लिए छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, बहुपद क्या होता है? पोलिनोमियल। और वही सबसे जरूरी होगी, बहुपद की पहचान करना। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इनमें से कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। पोलिनोमियल, इसके लिए क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, बहुत छोटी सी बात मैं समझाऊंगा। दिखने में और समझने में बहुत छोटी सी होगी, लेकिन हर बड़े से बड़े सवाल को आसान बना देगी। बहुपद की पहचान करना सीख जाओगे, आज के बाद कभी गलत नहीं होगा। बहुपद के लिए आपको इतना चेक करना है कि जो वेरिएबल्स आए हैं, जो चर राशि आई है, जो वेरिएबल आया है, जो चर राशि है, जो वेरिएबल आए हैं, उनकी जो पावर है वो हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। वेरिएबल की जो पावर है वो एक होल नंबर यानी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर जो है वो एक होल नंबर यानी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। सर ये पूर्ण संख्या क्या होती है? होल नंबर क्या होते हैं? ये भी अलग से लिख देता हूं मैं, बस इतना ध्यान देना है आपको। एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी लिखा हो उसका पावर जो है वो एक होल नंबर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो बहुपद है, अगर ऐसा नहीं है तो वो बहुपद नहीं है। बस इतना सा चेक करना है, इतना सा ही देखना है और कुछ नहीं देखना उसके साथ में क्या लिखा है, क्या प्लस का साइन है, माइनस का है, गुणा का है। आपको एक बात चेक करनी है, वेरिएबल की पावर जो है वो हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या, होल नंबर क्या होता है? एक पूरा अंक होना चाहिए। होल नंबर एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या होती है 0, 1,
2, 3, 4, 5 और इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन माइनस में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। यही नंबर होते हैं ना पूर्ण संख्या। जब हम नंबर सिस्टम के अंदर नंबर पढ़ते हैं, पहला होता है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होते हैं, जहां से हमारी गिनती शुरू होती है। और ये नंबर आपका पूर्ण संख्या, ये 0 से शुरू होता है। तो 0 से इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन केवल प्लस वाले नंबर ही आते हैं इसमें। तो पहली बात, पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए सर। दूसरी बात, पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। बस इतना ध्यान देना और कुछ नहीं है बहुपद, इतना ही होता है बहुपद। बहुपद में सबसे जरूरी जो आपको ध्यान रखने की बात है वो यही है। बहुपद के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात कोई ध्यान रखने की है तो वो यही है। चलो, इस आधार पर मैं एक क्वेश्चन सप्ली आप लोगों को करवाता हूं। जो अभी तक पढ़ा है, हम लोगों ने बहुपद की पहचान करना सीखी है। इसी बेस पर पहला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। आपको ये बताना है कि ये बहुपद है या ये बहुपद नहीं है, इतना सिखाया है। तो जो अभी तक पढ़ा, इसके ऊपर क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। ये सारी बातें मैं सिखा दूंगा, सब सीख जाओगे रे, आप में कोई कमी नहीं है। आप सब कुछ भी सीख सकते हो, आपके दिमाग में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलिनोमियल, इनमें से कौन सा बहुपद है ये बताना है। सबसे पहला बहुपद लिखा है 4x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। बताओ क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? पहला नंबर चेक करो। सर आपने क्या बताया? मैंने इतना ही बताया, बहुपद की पहचान करना मैंने बताई कि बहुपद के लिए आपको क्या चेक करना है, जो वेरिएबल्स हो, जो चर राशि हो, उसकी पावर चेक करनी है। चर के ऊपर जो पावर लगी होती है वो हमेशा एक क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। बस इतना चेक करिए आप लोग, होल नंबर। अब यहां देखो, अब x की पावर 3 है तो ये होल नंबर है, x की पावर 2 है ये होल नंबर है। या x के ऊपर कोई पावर नहीं लगी है, इसका मतलब अगर 1 लगा दूंगा तो कोई पाप थोड़ी हो जाएगा। और यहाँ पर कोई x y z है ही नहीं, तो इसका मतलब सर पहला जो है वो बहुपद है। बिल्कुल सही है कि पहला नंबर का जो क्वेश्चन है वो बहुपद है। यस, ये बहुपद है। दूसरा बताओ बहुपद है क्या? दूसरा जो इक्वेशन आपको दे रखा है, दूसरा जो बहुपद आपको दे रखा है, क्या ये बहुपद है या नहीं है, ये चेक करना है। 2x स्क्वायर 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस रूट एक्स और माइनस 1, क्या ये बहुपद है? बता दो फटाफट, क्या ये बहुपद है? नहीं सर, ये बहुपद नहीं है। हाँ या नहीं, दो ही आंसर देने, है या फिर नहीं है। ये बहुपद नहीं है। कारण बताओ। कारण ये है सर, यहां तो पावर जो है वो पूर्ण संख्या में है, होल नंबर है, इसकी पावर भी पूर्ण संख्या में, लेकिन यहां जो x लिखा है इसके ऊपर रूट लग रहा है। और किसी भी नंबर पे अगर स्क्वायर रूट लगा हो, किसी भी नंबर पे अगर स्क्वायर रूट लगा हो तो उस नंबर की जो पावर होती है वो 1/2 होती है। तो इस x के ऊपर जो पावर आएगी वो फ्रैक्शन में आएगी, 1/2 आएगी। और बहुपद में एक बात सिखाइए कि जो वेरिएबल के ऊपर पावर आती है वो हमेशा एक पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। रूट एक्स के कारण ये बहुपद नहीं है, इस वाले भाग के कारण ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, ये पोलिनोमियल नहीं है। कारण समझ में आ गया क्यों नहीं है? इस x के ऊपर लगी हुई पावर पूर्ण संख्या नहीं है, इस कारण ये बहुपद नहीं है। दूसरा जो है वो बहुपद नहीं है। पहला बहुपद है, दूसरा बहुपद नहीं है। तीसरा बताओ। अब तीसरे में कुछ लोग गलती करेंगे, कुछ बच्चे जल्दबाजी में गलती करेंगे। तीसरा है क्या लिखा हुआ? 2/3 एक्स स्क्वायर माइनस 7/4x 7/4x और प्लस 9, ये लिखा हुआ है। क्या ये बहुपद है? ये बहुपद है। आंसर दो आप लोग ना, बोला करो मेरे साथ, जब भी मैं कुछ पूछ रहा हूं तो आप आंसर दिया करो। आप लोग जो आंसर दोगे वो जरूर मेरे तक पहुंचेंगे, लेकिन अगर आप दोगे ही नहीं, हाँ ना करने को तैयार नहीं हो, तो केवल घूरने से मैथ्स नहीं आएगी। केवल अगर घूरोगे मेरे को तो आंख खराब हो जाएंगी तुम्हारी, तो और नुकसान हो जाएगा फायदे की जगह। तो
क्या पूछा आपसे, बहुपद है या नहीं है? सर ये बहुपद है। इसके ऊपर जो पावर लगी है वो पूर्ण संख्या में है, यहाँ जो पावर लगी है वो भी पूर्ण संख्या में है। आपको और कुछ नहीं देखना कि उसके साथ क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। सर कुछ बच्चों ने गलती से क्या करा, सर ये तो बटे में लिखा है। अरे इसको किसने चेक करने के लिए बोला? आपने तो अपने आप ही परिभाषा बना दी। मैंने देखो साफ साफ लिखा भी है, वेरिएबल की पावर पूर्ण संख्या होनी चाहिए। केवल आपको अल्फाबेट चेक करने, ए बी सी डी ई एफ जी एक्स वाई जेड जो भी लिखा है ना उसकी पावर चेक करनी है बस। तो इसके x के ऊपर पावर 2 है तो ये पूर्ण संख्या है, इस x के ऊपर पावर 1 है, ये पूर्ण संख्या, इसका मतलब ये बहुपद है, ये बहुपद है। चलो इसके बाद नंबर 4 बताओ, क्या ये बहुपद है? 4 नंबर, क्या ये बहुपद है? 2x² माइनस 3x प्लस 4/x प्लस 2, क्या ये बहुपद है? ये बहुपद है या बहुपद नहीं है, इतना बताना है, हाँ या ना। कुछ का आंसर आएगा हाँ और कुछ का आंसर आएगा ना। ये बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है सर? इस बार ऐसे नहीं है कि इस वाले वेरिएबल के ऊपर तो पावर 2 लग रही है, सही है, इसके ऊपर पावर 1 लग रही है, लेकिन ये x नीचे लिखा है, लेकिन जब ये x ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 बन जाएगी। इसको ये लिख सकते हैं हम लोग 4 गुणा x की पावर -1, 4 गुणा x की पावर -1। जब कोई नंबर नीचे लिखा हो उसको अगर ऊपर लेके जा रहे हो तो उसकी पावर चेंज हो जाती है, माइनस में हो जाती है। अगर ऊपर माइनस में है तो उसको नीचे लिख देने से उसकी पावर क्या बन जाती है? प्लस बन जाती है। तो एक दो छोटी छोटी सी बातें जो यहाँ साथ साथ आ रही हैं। पहली बात ये समझी थी, दूसरी बात एक और समझिए, किसी भी नंबर पे पावर अगर माइनस में है तो उसको लिख सकते हैं 1/a की पावर n। अगर कोई नंबर नीचे ले जाकर लिखा है उसको ऊपर ले जाओगे तो पावर क्या हो जाती है? माइनस में हो जाती है। तो इस यहाँ पर जो x लिखा है जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। 4 की पावर 4 गुणा x की पावर -1, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है सर। चलो और बताओ, अभी तो सीख जाओगे आप सब लोग। ये बताओ नंबर 5 जो है, क्या ये बहुपद है? मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको सही से देखना आप लोग। x की पावर 4 माइनस x की पावर 3/2, 3/2 प्लस 4x। बता दो फटाफट, ये बहुपद नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ जो x की पावर जो लग रही है वो फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, पूर्ण संख्या नहीं है। बहुपद में कुछ नहीं चेक करना, बस एक चीज चेक करनी है, वेरिएबल, चर, और चर के ऊपर जो पावर है वो क्या होना चाहिए? होल नंबर, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। बताओ चलो, ये बहुपद है, ये लिखा है सर 2 + 3/x प्लस x -1, या फिर ये बहुपद नहीं है क्योंकि x जब ऊपर आएगा तो पावर सर इसकी माइनस में हो जाएगी, तो ये बहुपद नहीं है। x + 1/x -1, x + 1/x -1, ये भी बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। वही कारण है कि यहाँ जो x लिखा है जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर भी माइनस बनेगी। 8 नंबर, क्या बहुपद है? 1 - 2√x, 1 - 2√x, क्या ये बहुपद है? ये भी सर बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ √x लिखा है तो x की पावर 1/2 है, तो ये बहुपद नहीं है। चलो 9 नंबर लिखा है 3√x प्लस √2x, क्या ये बहुपद है? ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ पर भी जो x है ये रूट में लिखा है सर, ये बहुपद नहीं है। 10 नंबर बताओ, x की पावर 12 प्लस y की पावर 3 और ये t की पावर 50 है ना, t 50 नहीं है, t की पावर 50 है, क्या ये बहुपद है? हाँ सर ये बहुपद है। x, y और t, 3 वेरिएबल, 3 चर राशि हैं और तीनों की पावर जो है वो पूर्ण संख्या में है, तो ये बहुपद है। वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, चर राशियां कितनी भी आ सकती हैं, और किसी से भी वेरिएबल को ABCD के किसी भी अल्फाबेट से लिख सकते हैं, लेकिन इन सब की पावर जो है वो पूर्ण संख्या में है।
11 नंबर बहुपद है। 11 नंबर बताओ फटाफट, क्या ये बहुपद है? ऊपर ही ऊपर का चेक करके बता दो, ये बहुपद है सर। यहां जो y लिखा हुआ है, इस y की जो पावर है वो एक होल नंबर में है, पूर्ण संख्या में है। 12 नंबर भी बहुपद है, x के ऊपर पावर है जो पूर्ण संख्या में है, ये भी बहुपद है। कुछ कहेंगे सर ये बहुपद कैसे हुआ, ये तो रूट लग रहा है। रूट तो केवल 3 पर लग रहा है ना, इस x के ऊपर तो रूट नहीं लग रहा ना, x की पावर तो 1 है, इसलिए बहुपद है। कुछ कहेंगे सर ये तो बटे में लिखा है। अरे भाई ये थोड़ी ना देखना बताया मैंने, मैं बार बार लिख रहा हूं उसको कि वेरिएबल की पावर जो है, चर राशि की पावर देखनी है, वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए बस। इसके अलावा देख ही क्या रहे हो आप लोग, कितनी बार लिख दिया एक ही बात को। वेरिएबल की पावर एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, बस इतना ही चेक करना है। क्या ये बहुपद है? हाँ सर ये बहुपद है। इसे बोला जाता है अचर बहुपद, कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, अभी सीखेंगे थोड़ी देर बाद अचर बहुपद क्या होता है। कांस्टेंट पोलिनोमियल किसे बोलते हैं? ये कहलाता है आपका अचर बहुपद, कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल, अचर बहुपद। कोई भी वास्तविक संख्या अगर लिखी जाए, कोई भी रियल नंबर लिख दिया जाए जीरो को छोड़कर, तो वो हमेशा अचर बहुपद होगा। सर ये बहुपद कैसे हुआ, इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है। इसके साथ वेरिएबल लिख सकते हो, इस 9 को चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, 9 गुणा x की पावर 0, 9 गुणा y की पावर 0, तो इसे लिख सकते हैं बहुपद की फॉर्म में। तो ये कहलाता है अचर बहुपद। जीरो को छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या अगर लिख दी जाए, जीरो को छोड़कर कोई भी रियल नंबर अगर लिख दिया जाए, वो सब बहुपद हैं। चलिए 15 नंबर बताओ। x की पावर 3, यहां दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। सर ये बहुपद है। लास्ट जीरो जो लिखा है ये भी एक बहुपद है, इसको बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल। ये कहलाता है जीरो पोलिनोमियल। ये दो जो बहुपद है, अचर बहुपद और शून्य बहुपद, इन दोनों को अलग से ध्यान रखिएगा, ये अलग से परिभाषित हैं अपने आप में। जीरो पोलिनोमियल लिखेंगे थोड़ी देर बाद, इन दोनों को अलग से भी लिखेंगे हम लोग। शून्य बहुपद है ये, इसे बोला जाता है जीरो पोलिनोमियल, शून्य बहुपद। तो ये बहुपद है सर। तो इस तरह से एक सवाल का जवाब करना आप लोगों ने सीख लिया, कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं है। उससे पहले कुछ टर्म्स आप लोगों ने पढ़ी, वेरिएबल चर क्या होता है, कांस्टेंट अचर क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं और बहुपद क्या होते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? मैं आशा करता हूं कि यहां तक आप लोगों को बहुपद का भाग अगर समझ में आया है तो आगे भी 101% समझ में आ जाएगा। और अगर आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो क्लास को लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, उससे मुझे ये समझ में आए कि जो मैं काम कर रहा हूं वो आप लोग समझ भी पा रहे हो और सीख भी पा रहे हो। नहीं तो ये चीजें जरूरी नहीं है कि कराई जाए ना। चलो तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक और पॉइंट सीखने जा रहे हैं, बहुपद की डिग्री क्या होती है। एक बात और सीखेंगे, पीछे चलते हैं वापस। यहां तक क्लियर हो गया। बहुपद के लिए इसमें क्या लिखा देखो, बहुपद एक बीजीय व्यंजक का समूह है जिसमें चर की घात शून्य या धनात्मक पूर्णांक। एक ही बात है, जो मैंने लिखा वो सबसे काफी है, स्पेसिएंट लैंग्वेज है वो जो मैंने बताई कि चरिए वेरिएबल की जो पावर है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये भी यही कह रहा है, जीरो हो सकती है या फिर पॉजिटिव नंबर हो सकता है, धनात्मक संख्या हो सकती है। अब हम लोग सीखेंगे टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल। बहुपद के पद कौन कौन से होते हैं, टर्म्स किसको बोलते हैं, पद किसे बोलते हैं। जैसे ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। इस व्यंजक के जो पद हैं, पहला पद होगा एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस के साइन लग रहे हैं वो अलग अलग बहुपद के पद कहलाते हैं। 2x दूसरा पद है और ये तीसरा पद है 3। एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 3 बहुपद के क्या कहलाते हैं, टर्म्स कही जाती हैं। बहुपद के पदों को प्लस और माइनस साइन के साथ अलग अलग कर दिया जाता है, तो जितने प्लस माइनस के साइन लग रहे हैं उतने ही बहुपद में यहाँ पर पद हैं। एक तो ये एक्स्ट्रा से है ही।
1, 2 और 3, ये 3 पद का बहुपद है सर। इसके बाद गुणांक क्या होता है? छोटी छोटी सी टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है। चर, अचर, बीजीय व्यंजक, बहुपद, बहुपद के गुणांक क्या होते हैं, बहुपद में पद किसको बोलते हैं। जैसे इतना लिखा हो 2x, तो ये कितने पदों का बहुपद है सर? इसे एक ही पद का है। अगर मैं लिख दूं 2x + 3, तो ये 2 पद का बहुपद है, इसे बोलते हैं द्विपद बहुपद। इस तरह से अगर 3 पद आ जाएं तो उसे बोलते हैं त्रिपद बहुपद। तो पदों के आधार पर बहुपद कौन कौन से होते हैं? गुणांक क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। प्रत्येक पद में एक वास्तविक संख्या छुपी होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्याएं क्या कहलाती हैं? गुणांक कहलाती हैं। प्रत्येक पद के साथ कोई ना कोई रियल नंबर होता है और वही उसका क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। जैसे ये बहुपद है 2x² - 7x + 8। x² का गुणांक 2 है, x का गुणांक -7 है, और ये 8 जो है ये आपका अचर पद है, कांस्टेंट टर्म्स है। ये आपका कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है। तो x² का गुणांक 2, x का गुणांक -7, और ये क्या कहलाएगा? अचर पद। तो अब आप लोगों ने सीखा टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के पद क्या होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का गुणांक क्या होता है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। पदों के आधार पर बहुपद कौन कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार देख रहे हैं। 2 तरह से बहुपद को भाग में तोड़ते हैं, 2 भागों में बहुपद को तोड़ा जाता है। एक तो होता है पदों के आधार पर और एक होता है डिग्री के आधार पर। बहुपद को हम लोग 2 तरह से क्लासिफाई करेंगे, बेस ऑन टर्म्स पदों के आधार पर, और बेस ऑन डिग्री घात या कोटि के आधार पर। तो पहला है पदों के आधार पर। अगर एक ही पद हो तो उसे बोलते हैं एक पद बहुपद। अगर 2 पद आ जाएं तो उसे बोलेंगे द्विपद बहुपद। अगर 3 पद आ जाएं तो उसे बोलेंगे त्रिपद बहुपद। इसी तरह से जैसे पद बढ़ते रहेंगे उसका नाम बदलता जाएगा। एक पद, इंग्लिश का शब्द है मोनोमियल। एक पद का जो बहुपद होता है उसे बोलते हैं मोनोमियल। केवल एक ही पद होता है, ओनली 1 टर्म्स। जैसे ये लिखा है 6x⁵, बस इतना ही लिखा हो, ये एक पद का बहुपद है। कोमा लग रही थी यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ खत्म हो गया था ये, तो एक पद का बहुपद है। -3y², केवल इतना ही लिखा है तो एक पद का बहुपद है। -1/3x²y, एक पद का बहुपद है। अब 2 पद का बहुपद कहलाता है द्विपद, बाइनोमियल। 3x + 7, ये पूरा एक साथ अगर लिखा जाए तो ये कहलाता है सर द्विपद बहुपद। x + y, द्विपद बहुपद। 1/3y² - x, द्विपद बहुपद। इसके बाद आता है त्रिपद, ट्रिनोमियल, ट्राइनोमियल ना, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल। एक पद, द्विपद और 3 पद। 3 पद के अंदर 3 टर्म्स आएंगी सर, तो ये पूरा क्या है? 3 पद का बहुपद है। अब नोट डाल के अलग से लिखा है शून्य बहुपद क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। इसको जरूर आप लोग भी लिख लो, इसको जरूर आप लोग भी लिख लो। ये पूरा PDF आपको क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग नोट्स बना लीजिए, लेकिन अभी भी साथ में लिखिए आप लोग। अगर अच्छी राइटिंग में नहीं लिख पा रहे हो तो रफली लिखो, लेकिन लिखोगे तो दिमाग में जाएंगी चीजें, तो लिखने का प्रयास करो। साथ साथ आप लोग अपनी भाषा में जल्दी लिखा करो। और बाकी टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय जयदीप सर आप लोग ज्वाइन कर लिए हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कर लो आप लोग। यहाँ पर आपको PDF मिल जाती है, कोई भी मैथ्स की क्लास होती है, कोई भी नोटिफिकेशन होता है तो ज़रूर वहाँ पर आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और अगर अभी तक चैनल से भी नहीं जुड़े हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। बाकी कंपलसरी तुम्हें नहीं है, कुछ भी बाउंड नहीं कर सकते हम। ये आप सबका ही परिवार है और आप सबका ही सहयोग इसमें ज़रूरी है, क्योंकि एक नई शुरुआत हुई है और आप सबका प्यार हमेशा बना रहे, जिससे कि मैं और अच्छे से सीखने और सिखाने का प्रयास आपको हमेशा इस परिवार के माध्यम से करता रहूं। ये सब आप सबका प्यार है और ये धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जाएंगी। हम लोग मैथ्स का एक अच्छा खासा भाग तो कंप्लीट कर चुके हैं और आगे धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जाएंगी और हम लोग सीखते जाएंगे। चलो शून्य बहुपद के बारे में लिख दो आप लोग अलग से। जीरो पॉलिनोमियल, एक बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो, ऑल द कोफिशिएंट ऑफ जीरो।
एक बहुपद जिसके सभी गुणांक क्या हो, शून्य हो, उसे बोला जाता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद की जो डिग्री होती है वो परिभाषित नहीं होती है। तो ये भी लाइन लिख दीजिएगा, शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है। क्यों सर? देखो शून्य को ऐसा भी लिख सकते हो, 0 गुणा x की पावर 2, तो है तो शून्य ही है तो शून्य ही ना ये, लेकिन ये बहुपद है और इस बहुपद का नाम है जीरो पोलिनोमियल, शून्य बहुपद। और शून्य को तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0 गुणा y की पावर 5, कैसे भी लिख दो चाहे आप लोग, आएगा तो जीरो ही ना, जीरो को इससे गुणा कराओगे आएगा तो जीरो ही ना, तो जीरो को इस तरह से लिख सकते हैं, इसलिए इसकी डिग्री परिभाषित नहीं कर सकते हम। शून्य बहुपद की डिग्री, घात या कोटि को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये जीरो पोलिनोमियल है। देखो यहाँ लिखा भी है ये लाइन जो मैं अभी बोल रहा था आपको, शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है, द डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। थ्योरी में पूछ लेता है क्वेश्चन, डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल क्या होगी, तो 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, या परिभाषित नहीं होगी, परिभाषित नहीं होगी, नॉट डिफाइंड। शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है, उसका कारण यह है कि शून्य बहुपद को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। 0 गुणा x की पावर 1, 0 गुणा x की पावर 2, 0 गुणा y की पावर 3, 0 गुणा z की पावर 5, इसीलिए इसकी डिग्री जो है वो परिभाषित नहीं करी जा सकती। सर डिग्री क्या होती है ये तो बताया ही नहीं। डिग्री होती है वेरिएबल के ऊपर लगी हुई हाईएस्ट पावर, उसकी डिग्री को बताता है। घात या कोटि, बहुपद में वेरिएबल यानी चर राशि के ऊपर लगी हुई हाईएस्ट पावर उस बहुपद की क्या कहलाती है, घात या डिग्री या कोटि। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद की घात, चर की अधिकतम घात वाले पद को बहुपद की डिग्री कहते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इज कॉल्ड इस डिग्री। जो वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर लगी होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री बोलते हैं, वही क्या कहलाता है, डिग्री। जैसे 5x प्लस 6 ये बहुपद है, इसमें x के ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी लग रही है, 1 लग रही, कुछ ही नहीं लग रहा है, इसका मतलब 1 है, तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 1। इस बहुपद की डिग्री कितना है, 1 है। यहां पर इस बहुपद में हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है सर, तो इसकी डिग्री 2 है। द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 2। तो जो वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी क्या कहलाती है, घात, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। यह हाईएस्ट पावर 4 है सर। घात के आधार पर अब देखेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस ऑन डिग्री। पहले देखा था बेस ऑन टर्म्स, पदों के आधार पर, अब डिग्री के आधार पर बहुपद कौन कौन से होते हैं, बेस ऑन डिग्री। डिग्री के आधार पर कौन कौन से बहुपद होते हैं, सबसे पहला लिखिएगा आप लोग अचर बहुपद। ये दोनों ही बहुपद बहुत इंपॉर्टेंट है, एक शून्य बहुपद और एक अचर बहुपद। पहला ही शुरुआत अचर बहुपद से हो रही है। अचर बहुपद, कांस्टेंट पोलिनोमियल, शून्य घात वाला बहुपद। अब देखो यहाँ लैंग्वेज में कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग, जीरो को हम लोग अलग से लिखा है, ये वो जीरो क्या कह रहा है, ये जीरो, इस जीरो का क्या मतलब है, इस जीरो का ये मतलब है कि जो वेरिएबल आया उसकी पावर अगर जीरो है तो उसे बोलते हैं अचर बहुपद। शून्य घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, अचर बहुपद। शून्य घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, अचर बहुपद, जिसमें केवल अचर ही पद होता है। ए पोलिनोमियल कंसिस्टिंग ओनली कांस्टेंट टर्म, द डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पोलिनोमियल इज 0। द डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पोलिनोमियल इज 0। अचर बहुपद की घात जो होती है, डिग्री जो होती है वो 0 होती है सर। जैसे ये 3 लिखा है, ये अचर बहुपद है। कोई भी वास्तविक संख्या एनी रियल नंबर लिख दिया जाए, जीरो को छोड़कर, जीरो को छोड़कर अगर कोई भी वास्तविक संख्या लिख दी जाए उसे कहा जाता है कांस्टेंट पोलिनोमियल, अचर बहुपद। अब इसकी डिग्री की बात करूं तो इसकी डिग्री 0 है, शून्य घात वाला बहुपद, क्योंकि इस 3 को ज्यादा से ज्यादा ऐसा लिख सकते हो आप लोग, ये आएगा तो 3 ही ना, इस 3 को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, 3 गुणा x की पावर 0 या 3 गुणा y की पावर 0। 0 के अलावा तो कोई पावर नहीं आ सकती ना, इस 3 को 0 के अलावा तो कोई पावर में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। तो शून्य घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, अचर बहुपद। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल इज 0।
इससे पहले जो पढ़ के आए थे सर शून्य बहुपद, उसकी तो डिग्री परिभाषित ही नहीं थी। ये अचर बहुपद है, इसकी डिग्री परिभाषित है लेकिन होती कितनी है, 0 होती है। अब आता है रेखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल। एक घात वाला जिसकी डिग्री हाईएस्ट पावर 1 होती है, वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर 1 हो, उसे बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। रेखिक बहुपद जिसके ऊपर 2 पावर लग रही हो, उसे बोलते हैं द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। द्विघात बहुपद, इसकी डिग्री 2 होती है। जैसे ये लिखा है 5x² + 7x + 9, डिग्री कितनी है इसकी, 2 है। द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द्विघात बहुपद। इसी तरह से चीजें डिग्री के आधार पर नाम इनके बदलते जाएंगे। त्रिघात, क्यूबिक पोलिनोमियल, हाईएस्ट पावर 3 लग रही होगी। चतुर्घात, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यहां पर 4 पावर लग रही है। हाईएस्ट पावर देखो इसके ऊपर कितनी लग रही है, इस बहुपद में, इस बहुपद में वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर 4 लग रही है, इसे बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, 4 घात का बहुपद, 4 घात का बहुपद। तो अभी हम लोगों ने बहुपद के अंदर 2 जानकारियां और सीख ली। एक तो पद क्या होते हैं, टर्म्स, पदों के आधार पर बहुपद कौन कौन सा होता है, एक पद का, द्विपद का, त्रिपद का, 4 पद का, ऐसे कितने भी पद हो सकते हैं। फिर हम लोगों ने ये पढ़ लिया शून्य बहुपद क्या होता है। फिर हम लोगों ने ये सीख लिया अचर बहुपद क्या होता है। फिर हम लोगों ने ये सीख लिया कि डिग्री क्या होती है। डिग्री का मतलब है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। फिर हम लोगों ने ये सीख लिया कि डिग्री के आधार पर बहुपद कौन कौन से होते हैं। पहला पढ़ लिया अचर बहुपद, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, वही उसकी डिग्री कहलाती है। तो चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही हैं, समझ आएगा, पर सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब इस बेस पर क्वेश्चन भी कैसे आ जाता है, आने को कुछ नहीं कह सकते, कहीं से कुछ भी सवाल आ सकता है। मेरा हमेशा यही रहता है कि जो भी कोई टॉपिक शुरू हुआ है तो शुरू के 1-2 दिन उसका बेस तैयार करते हैं हम लोग। जब बेस बन जाता है उसके बाद हम धीरे धीरे उसको ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं। तो कोई भी टॉपिक आपको सिखाया गया होगा, चाहे वो अर्थमेटिक का हो, चाहे वो एडवांस मैथ्स का हो, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आप लोग करते हुए चले हो, जिससे कि आपको इंटरेस्ट बने, चीज़ें आपको बिल्कुल गहराई से समझ में आए। और समझ में अगर जिस दिन आना शुरू हो गया, उस दिन आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, अपने आप पे ट्रस्ट हो जाएगा कि आप कुछ भी कर सकते हो और कुछ भी समझ सकते हो। बस इतना ही चाहिए, और क्या चाहिए। बाकी तो ज्ञान की कोई कमी नहीं है, आपके अंदर बहुत ज्ञान है। आप सब मेरे से ज़्यादा ज्ञानी है, आपके अंदर कहीं कोई कमी नहीं है। आप लोगों को कई सारे सब्जेक्ट सीखने हैं और मुझे तो केवल एक सब्जेक्ट पे काम करना है, मैथ्स, वो सीखना है और वही सिखाना है। तो आपका तो ज़्यादा ज्ञानी हो ना, आपके पास तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, मेरे पास एक सब्जेक्ट है। तो कमी कहीं नहीं है आपके अंदर, कोई कमी नहीं है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। बस मैं आपसे कहना यही चाहूँगा, ये यूट्यूब एक ऐसा महासंग्राम कह दो, या ये ऐसा समुद्र कह दो जो सबसे बड़ा समुद्र है। यहाँ डूबने वालों की संख्या ज़्यादा है, तैरने वालों की संख्या बहुत कम है। तो आपसे मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप बार बार भटकिए मत, एक जगह रुक करके अगर आप सीखना चाहोगे तो सीख जाओगे। आप इस तरह से भटकते रहोगे तो कहीं से कुछ भी नहीं सीख पाओगे। एक जगह रुक करके आप लोग सीखिए, सब सीख जाओगे। चलिए अगला पॉइंट हम लोग सीखते हैं, बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, किसी बहुपद में चर का वह मान जिस पर बहुपद का मान 0 हो जाता हो। शून्यांक का मतलब जो पूरे बहुपद को क्या बना दे, 0 बना दे, उस बहुपद का क्या कहलाता है, शून्यांक। किसी बहुपद में वेरिएबल राशि का, चर राशि का वह मान जो उस बहुपद को क्या बना दे, 0 बना दे, वो उसका शून्यांक कहलाता है, बहुपद का शून्यांक कहलाता है। एक n घात वाले बहुपद के शून्यांकों की संख्या n के बराबर होती है। जैसे ये बहुपद है सब, x³ - 6x² + 11x - 6 का एक शून्यांक है x बराबर 2। इस बहुपद में अगर x की जगह 2 रख दिया जाए तो ये 0 अगर आ रहा है तो वो शून्यांक होगा। 2 रखने पे अगर ये बहुपद 0 हो जाए तो वो शून्यांक कहलाएगा, बहुपद का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। 2 रख के देख लो ये 0 हो रहा है क्या। 2 का क्यूब करोगे तो ये 8 आएगा, 2 का स्क्वायर कराओगे 4, 4 × 6 24, माइनस का 24, प्लस 11 का दुगना करोगे 22 और माइनस का 6, ये तो लिखा ही है।
तो देखो माइनस का 24 और माइनस का 6 कितना हो गया, माइनस का 30, और प्लस में भी कितना हो गया 22 प्लस 8 30, और 30 माइनस 30 क्या होता है 0। तो वेरिएबल का वह मान जिससे बहुपद का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, शून्य हो जाए, वही क्या कहलाता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यांक कहलाते हैं। तो इस x का मान 2 रखने पर ये बहुपद क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ये शून्यांक कहलाएगा। इसी तरह से ये अलग अलग बहुपद है, इन सब का ही देखो इसने बता भी रखा है, ये की बहुपद है, ये समझा भी रखा है, जो बात मैं इधर समझा रहा था वो यहाँ बता भी रखी। 8 माइनस 6 गुणा 4 24 प्लस 22 माइनस 6, तो माइनस का 6 और माइनस का 24 माइनस 30, 22 प्लस 8 कितना 30। गुणनखंड क्या होते हैं, फैक्टर किसको बोलते हैं। तो ये धीरे धीरे टर्म्स हैं जो हम लोग सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे और सब कुछ सीख जाएंगे। इस गुणनखंड से पहले क्या सीख के आए हो, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यांक। ये क्या होता है सर, बहुपद के शून्यांक का मतलब होता है कि वेरिएबल का, बहुपद के वेरिएबल का वह मान जिससे बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, वो उसका जीरोज कहलाता है, शून्यांक कहलाता है। गुणनखंड क्या होता है, किसी बहुपद का वह टुकड़ा जो उस बहुपद को पूर्णतया विभाजित कर दे, जो उस बहुपद को क्या कर दे, पूर्णतया विभाजित कर दे, शेष 0 आ जाए, तो वो गुणनखंड कहलाता है। जैसे मैंने कहा 12 का गुणनखंड क्या होगा, 12 का गुणनखंड 3 है, 3 से 12 में भाग दोगी तो 0 आएगा ना, वो गुणनखंड टुकड़ा कहलाता है, फैक्टर। गुणनखंड या भाजक बोलते हैं इसको, दूसरा शब्द हिंदी में भाजक भी होता है इसका। जैसे 12x का गुणनखंड 3x भी होगा, 12x में 3x का भाग दोगे पूरा भाग चला जाएगा। तो किसी बहुपद का वह टुकड़ा जो उस बहुपद को पूर्णतया विभाजित करे और शेष 0 बचे, वो उसका गुणनखंड कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। अब आता है सर्वसमीकाएं क्या होती हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं। थ्योरी में पूछ लेता है कई बार क्वेश्चन आ जाएगा इसमें से सर्वसमीका कौन सी है, आया हुआ क्वेश्चन है, मैं दिखाऊंगा आपको। क्वेश्चन सब करेंगे तो मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चन है। सर्वसमीका क्या होती है, आइडेंटिटीज क्या होती हैं। सर्वसमीकाएं वह समीकरण होता है जो चर राशियों के सभी मानों के लिए हमेशा सिद्ध रहता है। वेरिएबल का कोई भी मान रख दो वो हमेशा सिद्ध रहेगा, बराबर रहेगा, उसे बोलते हैं सर्वसमीका। सर्व का मतलब सर्वसमीकाएं, हर एक मान के लिए वो हमेशा सर्वसमीकाएं रहे, सिद्ध रहे अपने आप में, वो आइडेंटिटीज कहलाती हैं। तो सर्वसमीका एक ऐसा समीकरण है जो वेरिएबल के हर मान के लिए हमेशा क्या रहेगा, सिद्ध रहेगा। जैसे पहली सर्वसमीका लिखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, नहीं पता है तो याद करो, आप लोग कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज याद करनी है, हमें धीरे धीरे याद करेंगे। आज 2 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आप लोग याद करिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, केवल 2। 2 से 4 हो जाएंगी, 4 से 8 हो जाएंगी, 8 से 16 हो जाएंगी, इतना तो होती नहीं, गिनती की आइडेंटिटीज होती हैं। याद किया जा सकता है, लिखा जा सकता है और याद भी रखा जा सकता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है सर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इनको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसा भी लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहां साइन माइनस का आया तो ये a स्क्वायर तो प्लस का ही रहेगा, लेकिन जहां b एक बार आया है वो टर्म किसका हो जाएगा, वो पद माइनस का हो जाएगा सर, यहां माइनस का साइन आ जाएगा। ये तो b स्क्वायर है, तो माइनस की संख्या जब माइनस से गुणा होगी तो प्लस बन जाएगा, तो b स्क्वायर तो प्लस का ही रहेगा सर। तो ये 2 आइडेंटिटी याद करनी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तीसरी भी कर लो, चलो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 3 आइडेंटिटीज याद रखनी है। ये 3 सर्वसमीका, इनको सर्वसमीका क्यों बोला है ये समझ रहे थे हम लोग ना, मैं ये सिखाने की कोशिश करता हूं कि ये आइडेंटिटीज क्यों कहलाती हैं। ये ऐसा है कि a और b की जगह आप कोई भी 2 मान रख लो, a और b का कोई भी मान रख लो अपनी मर्जी से, 2 और 3 रख लिया, इसमें a और b की जगह रखोगे तो बराबर आएगा, दोनों पद बराबर आएंगे। रख के देख लो आप लोग, इसीलिए सर्वसमीका कहलाती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये सर्वसमीका इसीलिए कहलाता है कि ये दोनों तरफ बराबर होगा, कोई भी a b का मान रख दिया जाए, जो हर मान के लिए हमेशा सिद्ध रहे उसे सर्वसमीका बोलते हैं। समीकरण का एक फिक्स मान निकल करके आता है, उसके लिए हर एक मान सिद्ध नहीं होता,
तो समीकरण और सर्वसमीका में यही बेसिक डिफरेंस है। इक्वेशंस जो होती है वहां पर वेरिएबल का एक या दो मान निकल करके आते हैं, लेकिन यहां तो हर एक मान के लिए, इस वेरिएबल का हर मान के लिए हमेशा सिद्ध रहे, वो सर्वसमीका कहलाती है, आइडेंटिटीज कहलाती है। ये बेसिक डिफरेंस है इक्वेशन और आइडेंटिटीज में। ये समीकरण का ही एक बड़ा भाग है, ये इक्वेशन का ही एक बड़ा भाग है। ये वो इक्वेशंस है जो वेरिएबल के हर मान के लिए हमेशा क्या रहेगी, बराबर, इक्वल रहेगी। ए और बी का जो चाहो वो मान रख दो, ये हमेशा बराबर आएगा। आएगा कैसे सर? ए की जगह 2 रखो, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, इधर भी 25 ही आएगा, देख लो सरल करके। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 गुणा 3। ए और बी की जगह 2 और 3 रखा है, तो 2 + 3 5 हो गया, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 गुणा ए और बी, 2 गुणा 3, जोड़ो इनको। 3 का दुगुना 6, 6 का दुगुना 12, 12 और 9 21, 21 और 4 कितना हुआ, 25। इधर भी 25 आ रहा है, इधर भी 25 आ रहा है, बराबर है। तो ये वो इक्वेशंस हैं जो वेरिएबल के हर मान के लिए हमेशा बराबर रहेंगी, उसे आप लोग सर्वसमीका बोलते हो। तो ये है आपकी आइडेंटिटीज। समीकरण क्या होता है, इक्वेशन, यहां तक सीख लेते हैं हम आज। इक्वेशंस और आइडेंटिटीज में दोनों में बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए बस। सर्वसमीका को आप इक्वेशन कह सकते हैं, लेकिन इक्वेशन को सर्वसमीका नहीं कह सकते हैं। इक्वेशन क्या है, दो व्यंजकों के बीच अगर इक्वल का साइन लगा दिया जाए, दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच अगर बराबर का निशान लगा दिया जाए जो उनकी समानता को व्यक्त करे, वह समीकरण कहलाता है। जैसे x - 2 = 4 है, तो x का एक निश्चित एक ही मान निकल करके आएगा, तो x का मान वो 6 होगा। ये हर मान के लिए थोड़ी ना सिद्ध है। ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाई होगी, ये इक्वेशंस तभी सेटिस्फाई होगी जब x का मान केवल 6 होगा। ये हर किसी मान के लिए थोड़ी ना बराबर आ जाएगा, हर किसी मान के लिए बराबर नहीं आएगा सर ये। तो ये इक्वेशंस है, और जो हर मान के लिए हमेशा सिद्ध हो जाए वो सर्वसमीका है, वो आइडेंटिटीज है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पोलिनोमियल के अंदर कई सारे बेसिक टर्म्स सीखी हैं। इनको 2-3 बार ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, सारी बातें आपके दिमाग में छप जाएंगी। एक और लास्ट बात हम लोग क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे, एक और बेसिक सवाल। अभी आप लोगों ने एक क्वेश्चन करा कि इनमें से कौन सा बहुपद है या कौन सा बहुपद नहीं है। अब हम लोग एक और छोटा सा बेसिक सवाल ये समझने की कोशिश करेंगे, प्रत्येक बहुपद की घात डिग्री क्या होगी। डिग्री लिखना शुरू करेंगे। बहुपद है या नहीं है, पहली बात तो ये बतानी है। दूसरी बात, पदों के आधार पर कितने पद का है, 3 आंसर देने हैं। बहुपद है, यस और नो। पहली बात तो ये, क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं है। अगर है तो पदों के आधार पर नाम क्या होगा, टर्म्स बेस ऑन टर्म्स, पदों के आधार पर। और डिग्री के आधार पर नाम क्या होगा, डिग्री के आधार पर नाम क्या होगा, घात के आधार पर नाम क्या होगा, और डिग्री कौन सी होगी, वो तो ये सवाल पूछ ही रहा है। तो ये तीनों बातें सीखेंगे। पहला बहुपद तो है सर, पहला यस बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ वेरिएबल की जो पावर है वो 1 लग रही है, पूर्ण संख्या है। इसकी डिग्री 1 होगी सर। इसे नाम क्या बोलते हैं, डिग्री के आधार पर नाम रेखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल। नाम भी याद रखने की कोशिश करो, रेखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल, रेखिक बहुपद। दूसरा बहुपद है, बिल्कुल है सर। ये कितने पदों का है, 2 पद का, द्विपद बहुपद भी कहते हैं इसको, बाइनोमियल। यहां भी 2 पद है, इसकी डिग्री कितना है, 2 सर, इसकी डिग्री 2 है। और डिग्री के आधार पर नाम क्या होगा, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये सारी बेसिक बातें आज हम लोगों ने जानी है। तीसरा, हाँ सर, तीसरा बहुपद है, इसके अंदर 2 वेरिएबल हैं, x और y। और जब 2 वेरिएबल आ जाएं तो दोनों की पावर जुड़ती है, एक इसके ऊपर पावर लग रही है, इसके ऊपर भी एक पावर लग रही है, 1 + 1 2 ही हुआ।
इसकी डिग्री 2 ही है, और वैसे भी x के ऊपर हाईएस्ट पावर 2 ही लग रही थी, इसकी डिग्री 2 ही है। ये कहलाएगा द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां बताओ, इसमें हाईएस्ट पावर 5 लग रही है सर, ये 5 घात का बहुपद है। इस लास्ट वाले में दिख रहा है आप सबको, लास्ट वाला, यहाँ 2 वेरिएबल्स हैं x और y, हाईएस्ट पावर x क्यूब और y की पावर 1 लग रही है, तो इसकी डिग्री 4 होगी। अगर 2 वेरिएबल एक साथ गुणा में आ जाएं, ध्यान रखना, 2 वेरिएबल इस तरह से अगर आ जाएं एक साथ, तो इनकी पावर जुड़ जाती है, डिग्री बताते समय इनकी पावर जुड़ जाती है, 1 + 1 2। इस बहुपद की अगर डिग्री पूछे तो 2 है, यहां पर आपसे डिग्री पूछ रहा है, तो 3 + 1 4, इसकी डिग्री 4 होगी सर। 3 मत कर देना ना, जब 2 वेरिएबल गुणा में एक साथ लिखे जाएं तो उनकी पावर जो है डिग्री बताते समय जुड़ जाती है। यहां पर बताओ, इस बहुपद की डिग्री कितना है, 3 और 1 4। यहां 2 वेरिएबल हैं u और v, तो वेरिएबल तो कोई सा भी हो सकता है, चर राशि कोई भी हो सकती है, किसी भी अल्फाबेट से लिखा जा सकता है। 119 बताओ, क्या ये बहुपद है? पहला तो ये बताओ सर, ये बहुपद है। पहली बात, नाम बताओ इसका, अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 0 को छोड़कर कोई भी बहुपद लिख दिया जाए वो अचर बहुपद कहलाता है सर, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री बुलाओ इसकी कितनी है, शून्य घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, अचर बहुपद। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0, शून्य घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, अचर बहुपद। ये बहुपद है, हाँ सर ये बहुपद है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 7 है। क्या ये बहुपद है, ये बहुपद है, इसकी हाईएस्ट पावर 4 मत कर देना, क्योंकि ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 के साथ लिखा है ये, तो हाईएस्ट पावर इसकी 2 है सर। ये बहुपद है, यहाँ पर फिर वापस 2 वेरिएबल आ रहे हैं x और y, तो डिग्री बताते समय उनकी पावर दोनों अगर गुणा में है तो जुड़ जाती है। तो यहाँ तो गुणा में नहीं है सर, यहाँ गुणा में है, तो 1 + 1 2, और यहाँ 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5, इसकी डिग्री 5 है। अगर कोई 2 चर राशियां गुणा में एक साथ आ रही हैं तो डिग्री बताते समय उनकी पावर प्लस हो जाएगी। बताओ क्या ये बहुपद है, हाँ सर। यहाँ जो भी x और y 2 वेरिएबल आए उनकी पावर जो है वो होल नंबर है, और डिग्री अगर बताओगी तो 3 + 3 6, 3 + 1 4 और 4, तो इसकी डिग्री 6 होगी सर। क्या ये बहुपद है 5xyz, हाँ सर ये बहुपद है। यहाँ 3 वेरिएबल आए हैं, डिग्री बताते समय इनकी पावर जुड़ जाती है, 1 1 और 1, इसकी डिग्री जो है वो 3 है। क्या ये बहुपद है, हाँ सर ये बहुपद है, इसकी डिग्री 2 है, द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक। ये बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ x की पावर माइनस में आ रही है। और बहुपद में एक बात सिखाई गई है कि जो वेरिएबल जो होता है, जो चर राशि होती है, उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। आज के बाद बहुपद का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर बेसिक किसी टर्म्स पे आता है तो। आज हम लोगों ने इतना सीखा है, बहुपद को लेकर जितनी भी टर्म्स होती हैं वो सब हम लोगों ने पढ़ी हैं। लास्ट का बताओ आप लोग, क्या बहुपद है, 0 जो है सर ये बहुपद है, इसको बोलते हैं शून्य बहुपद, ये अलग से परिभाषित है, 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल, बताओ 0 पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होगी, अपरिभाषित। डिग्री परिभाषित नहीं है सर इसकी, इसकी डिग्री अनडिफाइन है, परिभाषित नहीं है। कारण बताओ, इसकी डिग्री परिभाषित क्यों नहीं करी गई है, उसके पीछे कारण क्या है। उसके पीछे कारण ये है सर, 0 को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। 0 को ऐसा भी लिख सकते हो, 0 × x की पावर 5, 0 × y की पावर 3, 0 × z की पावर 50 लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, आएगा तो 0 ही ना। इसीलिए इन वेरिएबल की पावर नहीं बता सकते सर हम, इन चर राशि की पावर। डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री का मतलब है वेरिएबल की लगी ऊपर लगी हुई हाईएस्ट पावर, तो पावर तो बता ही नहीं पाओगे क्योंकि तो 0 है, तो इसकी डिग्री परिभाषित नहीं होती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। मैं आशा करता हूं कि जो भी हम लोगों ने आज टॉपिक शुरू किया है पॉलिनोमियल, यहां से जरूर आपको इसका बेसिक समझने को सीखने को मिला होगा।
इन सभी टर्म्स को आप लोग प्रॉपर एक नोट्स बनाइए, अच्छे से सीखिए, पढ़िए और 2 से 3 बार इसका रिवीजन करिए। ये टर्म्स जब दिमाग में आपके सेट हो जाएंगी, आपको अपने आप पढ़ने में आनंद आने लग जाएगा और आप लोग सीखने लग जाओगे। तो इसी तरह से धीरे धीरे इसको हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे और ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो मैं आशा करूँगा कि आपको ये बातें समझ में आई है। क्लास का रिव्यू ज़रूर दिया करो आप लोग, वही एक मोटिवेशन मुझे ज़रूरत है आप लोगों से, जिस तरह से आप सबको मोटिवेशन चाहिए और मेरा मोटिवेशन है कि आप क्लास का रिव्यू दिया करो। क्लास अगर समझ में आए, सीखने को मिले, तो क्लास को अपने सभी दोस्तों तक और अपने हर एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर भी कर दिया करो। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।